बीजेपी के टिकट बंटवारे से जुड़ी हुई इस वक्त की बेहद अहम खबर। मौजूदा एमपी को एमएलए का टिकट नहीं मिलेगा, ये बड़ा फैसला बीजेपी ने किया है। सूत्रों के हवाले से ये एक बेहद अहम खबर। न्यूज 18 के विक्रांत यादव ये बेहद अहम खबर पहुंचा रहे हैं। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मसले पर ये दौरा भी करने वाले हैं और एक परिवार से एक को ही टिकट मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह की पैनी नजर पूरे उत्तर प्रदेश पर, वो उसका दौरा भी करेंगे और उन्होंने कह दिया है कि जो मौजूदा सांसद हैं, विधायक बनने के लिए उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा चुनाव में खुद गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। और खास बात एक और जो बीजेपी की ओर से कही गई है, एक परिवार में से एक सदस्य को ही चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाएगा। बीजेपी के टिकट बंटवारे को लेकर के यह बेहद अहम खबर और यह बड़ा फैसला बीजेपी का कि एक परिवार से सिर्फ एक को ही टिकट मिलेगा, क्योंकि परिवारवाद को लेकर सियासत में आरोप प्रत्यारोप जमकर होता है और उस पर बीजेपी का यह बड़ा फैसला। साथ ही साथ यह भी फैसला कि किसी सांसद को विधायक का चुनाव लड़ने के लिए इस बार टिकट नहीं दिया जा रहा है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी की यह बेहद अहम खबर उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई। ऐसे में जबकि देश भर की निगाह उत्तर प्रदेश के इस सियासी घमासान पर है, ऐसे में बीजेपी ने एक बड़ा फैसला किया। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि जो मौजूदा सांसद हैं, इन्हें विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है, इन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, किस तरह के कुछ और अहम फैसले बीजेपी की ओर से? देखिए प्रशांत, बीजेपी के टॉप सोर्सेज के मुताबिक जो जानकारियां मिल रही हैं कि किसी भी मौजूदा एमपी को एमएलए का टिकट नहीं दिया जाएगा। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपने कुछ सिटिंग सांसदों को भी टिकट लड़ाया था, लेकिन इस बार पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही। किसी भी सिटिंग सांसद को कोई विधानसभा में टिकट नहीं मिलेगा। ये भी है कि कई मौजूदा सांसद और विधायक अपने परिवार वालों के लिए या अपने बेटे या परिवार वालों के लिए टिकट मांग रहे हैं, लेकिन इसकी भी संभावना कम ही है, क्योंकि पार्टी ने ये तय किया है कि एक परिवार में से सिर्फ एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा। और बीजेपी का ये कहना है कि ये वो कैडर वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और पिछली बार भी 400 में से करीब 373 के करीब टिकट पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया था, बाहर से आने वाले नेताओं को नहीं दिया गया था। यानी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा पार्टी में टिकट देने के काम में शामिल किया जाएगा। तीसरा, जो मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू अपर्णा यादव के बारे में लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, तो बीजेपी के नेताओं के साथ वो संपर्क में है और हो सकता है कि जल्द ही बीजेपी में वो शामिल हो जाए। पार्टी ने एक उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन को लेकर के भी बड़ा आकलन किया है, तो पार्टी को लगता है कि किसान आंदोलन का उत्तर प्रदेश में कोई खास असर नहीं था। खास तौर पर पश्चिम के जो जाट नेता हैं, उनके साथ पार्टी अभी लगातार संपर्क में भी है और चुनाव अभी कुछ दिनों बाद उनसे बड़े पैमाने पर संपर्क साधा जाएगा। और पार्टी को ये लग रहा है कि पश्चिम और ब्रिज क्षेत्र में पिछली बार से ज्यादा सीटें ही पार्टी को मिलेंगी। बीजेपी का ये भी चुनावी आकलन है कि इस बार का जो चुनाव है वो बाइपोलर ही है, और जिस तरीके से पहले के भी अगर हम चुनाव देखें तो उत्तर प्रदेश में आमतौर पर पिछले 2-3 चुनाव बाइपोलर ही होते रहे हैं। यानी दो ही छोरों में मुकाबला होता रहा है, दो छोर रहते हैं राजनीति के, एक बीजेपी और एक उसके विरोधी छोर, तो इन्हीं के बीच मुकाबला रहता है। इस बार भी ऐसा दिख रहा है, लेकिन जो छोटे छोटे राजनीतिक दल है वो भी अपनी कहीं कहीं उन मजबूत स्थिति में है, तो बीजेपी के साथ ही उनका मुकाबला है। अयोध्या को लेकर के पार्टी का साफ ये कहना है कि अयोध्या हमेशा से मुद्दा रहा है, लेकिन अयोध्या से कैंडिडेट कौन होगा ये मुद्दा नहीं है पार्टी के लिए और लोगों के लिए भी। और योगी अयोध्या से लड़ेंगे, इस तरह की चर्चा केवल मीडिया में ही थी। पार्टी ने इस पर फैसला नहीं लिया था। पार्टी ने जो फैसला लिया वो सबके सामने है, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं वो पार्टी का फैसला है। और इसके अलावा जो चुनावी रैलियों पर जो रोक है उस पर भी बीजेपी पूरी तरीके से पैनी नजर बनाए हुए है। और पार्टी को ये लगता है कि बीजेपी चूंकि कैडर वाली पार्टी है, हालांकि नुकसान सभी राजनीतिक दलों को हो रहा है, क्योंकि चुनाव में जो रैलियां होती हैं उसका सीधा असर जनता के बीच जाता है, लेकिन चूंकि बीजेपी कैडर वाली पार्टी है तो उसको उसका नुकसान कम झेलना पड़ेगा। और बीजेपी अपने डिजिटल माध्यमों से अपने कार्यकर्ताओं तक, अपने वोटर्स तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। और ये बड़ी खबर आप विक्रांत दे रहे हैं कि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। कुछ फैसले बीजेपी ने किए जरूर हैं, लेकिन उस बीच ये एक और बेहद अहम सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है
कि खुद मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। हालांकि पिछला चुनाव उन्होंने लखनऊ कैंट से लड़ा भी था, लेकिन बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से वो चुनाव हार गई थी 2017 में। लेकिन अब जो लगातार योगी और प्रधानमंत्री मोदी की कई दफा तारीफ करती नजर आई हैं, वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। अमित शाह भी उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं।